प्रधानमंत्री मोदी के बगल में योगी आदित्यनाथ, पीछे दिखे अमित शाह। मोदी ने खुद दिया बड़ा संकेत, तय हो गया अगला प्रधानमंत्री। मोदी के बाद योगी ही क्यों, ये वजह आपको चौंका सकती है। योगी ने हासिल की सबसे बड़ी ताकत, जानिए क्या खेल हुआ है तैयार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, भारतीय राजनीति में एक सवाल पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है। नरेंद्र मोदी के बाद कौन अगला प्रधानमंत्री होगा? कौन होगा वो चेहरा जो बीजेपी की कमान संभालेगा? कौन होगा वो नेता जो देश की सबसे बड़ी पार्टी को अगले दौर में लेकर जाएगा? इस चर्चा में कभी नाम निकल कर आता है मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह का, तो कभी चर्चा में आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मगर योगी कैसे शाह से आगे निकल चुके हैं? उनके अंदर क्या ऐसी खूबी है जो उनको प्रधानमंत्री मटेरियल बनाती है? और क्यों लगातार कहा जा रहा है कि अमित शाह से आगे योगी निकल चुके हैं? इसको समझना भी जरूरी है। आज मैं आपको इसी एनालिस्टिक रिपोर्ट में यही बताऊंगी कि योगी आगे कैसे हैं, योगी की खूबी क्या है जो उनको सबसे आगे लेकर जाती है। क्यों कहा जा रहा है कि मोदी के बाद योगी ही है? देखिए, योगी आदित्यनाथ का नाम सिर्फ इसलिए आगे नहीं आता कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसके पीछे एक और वजह है, और वो बड़ी है, जिस पर राजनीतिक विश्लेषक अक्सर चर्चा करते हैं, और वो बात है मोदी का योगी का पक्ष लेना। जब जब मीडिया में या राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चली कि दिल्ली और लखनऊ के रिश्तों में सब कुछ ठीक नहीं है, तब प्रधानमंत्री मोदी का रवैया बिल्कुल अलग दिखाई दिया। योगी आदित्यनाथ के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी खुद उतरते दिखे। कई बार ऐसा हुआ जब अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। कई लोग कह रहे थे योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, मगर कुछ ही दिनों बाद मोदी और योगी एक साथ मंच साझा करते नजर आए। एक तस्वीर तो ऐसी थी जिसमें सारी बहस को ही नई दिशा दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक मंच पर योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखा और दोनों मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। यही वो तस्वीर थी जिसने सारे संकेत बदल दी और आगे की रणनीति को साफ किया, जिसे लेकर फिर नए नए कयास लगने लगे कि आगे क्या होगा। आज राजनीतिक जानकार खुलकर ये बात मानते हैं कि अगर किसी नेता को मोदी के बाद सबसे ज्यादा तवज्जो मिली है तो वो कोई और नहीं, योगी आदित्यनाथ ही है। यहाँ समझिए दोस्तों, राजनीति में हर बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कही जाती। कई बार संकेत तस्वीरों और व्यवहार से दिए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ की तारीफ प्रधानमंत्री खुद करते हैं, जबकि अमित शाह के पावर की बात आती है तब बात यही होती है कि क्या अमित शाह के लिए भी आगे फील्डिंग होगी? क्योंकि अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद रहे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हैं। अमित शाह को बीजेपी का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता है। संगठन, चुनावी गणित और राजनीतिक प्रबंधन में उनकी पकड़ असाधारण मानी जाती है, जिसका कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, ये कहा जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की ताकत संगठन नहीं बल्कि उनका जनाधार है। योगी के पास अपना वोट खींचने वाला चेहरा है, यानी कि मोदी के बाद योगी जनाधार बटोरते हैं और शाह संगठन को मजबूत करते हैं। ये दोनों ही अपनी अलग अलग पहचान बनाते हैं, और मोदी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच सबसे ज्यादा मांग वाले स्टार प्रचारकों में अगर किसी का नाम आता है तो वो योगी है। यही वजह है कि जब राजनीतिक विश्लेषक भविष्य का गणित साधते हैं, अपनी रणनीति बनाम लोकप्रियता की इस लड़ाई में योगी के पलड़े को वो हर बार भारी पाते हैं। अब क्या सचमुच योगी मोदी के बाद बीजेपी का चेहरा बनेंगे? क्या अमित शाह की रणनीतिक ताकत इस दौड़ में भारी पड़ेगी, या फिर भविष्य में कोई तीसरा नाम उभर कर सामने आएगा? इसका जवाब आज फिलहाल किसी के पास नहीं है, मगर कुछ ऐसी बातें हैं जो योगी को बढ़त देती हैं।
तो चलिए उन बातों के बारे में भी जान लीजिए। देखिए, योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के सबसे बड़े जन नेता के तौर पर देखे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अमित शाह संगठनात्मक स्तर पर चुनाव प्रबंधन और पार्टी मशीनरी को नियंत्रित करने में ताकत रखते हैं और माहिर हैं, लेकिन वे जनसभाओं में योगी जैसी भारी भीड़ नहीं खींच पाते। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, वो त्रिपुरा, बंगाल, कर्नाटक और देश के हर कोने में बीजेपी के नंबर 1 स्टार प्रचारक भी बन चुके हैं। कार्यकर्ता और आम जनता सीधे उनकी आक्रामक शैली को और उनके भाषणों को खुद से जोड़ती है, जो कि एक भावी प्रधानमंत्री के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य योग्यताओं में माना जाता है। इतना ही नहीं, योगी मॉडल भी उनको सबसे अलग बनाता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे सबसे जटिल और बड़े राज्य में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए जो कड़े फैसले लिए, वो अब देश के अलग अलग राज्यों के लिए नजीर बन चुके हैं। अपराधियों के खिलाफ किस तरह से बुलडोजर कार्रवाई होती है, माफियाओं का राज किस तरह से खत्म किया जाता है, कड़े प्रशासन से कैसे राज्यों को चलाया जाता है और मतदाताओं को प्रभावित किया जाता है, ये सब उत्तर प्रदेश ने देखा और देश के बाकी राज्यों ने। मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर अब पश्चिम बंगाल में खुले तौर पर, यहाँ तक कि बिहार में भी योगी मॉडल और बुलडोजर नीति ही लागू होती दिखती है। हालांकि अमित शाह ने गृह मंत्री के रूप में कई बड़े और नीतिगत फैसले लिए, लेकिन राज्य स्तर पर सीधे जनता को दिखने वाला एक ऐसा प्रशासनिक मॉडल उनके पास नहीं है। ऊपर से योगी के पास हिंदुत्व की मजबूत छवि, गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर और एक सन्यासी होने के नाते योगी आदित्यनाथ की छवि कट्टर और शुद्ध हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में स्थापित होती है। बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वैचारिक कोर वोट बैंक के बीच योगी को लेकर जो सहज स्वीकारिता दिखती है, वो अपने आप में उन्हें मजबूत बना देती है। कोई दूसरा राजनेता इसमें दिखाई नहीं देता। अमित शाह भले ही गृह मंत्री के रूप में धारा 370 जैसे बड़े फैसलों को लागू करने के सूत्रधार बने, लेकिन एक आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु होने के नाते सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ को जनता हमेशा सबसे विश्वास वाला चेहरा मानती है। और देश के नेतृत्व के लिए भी इसी तरह के नेता की जरूरत होती है, जिसको अच्छा खासा अनुभव योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बड़ी सिमिलैरिटी दिखाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे और मजबूत काम करके गुजरात मॉडल को एक एग्जाम्पल बनाया। उनका वही गुजरात मॉडल 2014 की लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा काम आया। योगी आदित्यनाथ के पास अब उत्तर प्रदेश जैसा मजबूत मॉडल है, जिसे दूसरे राज्य भी अपने यहाँ उतार रहे हैं, जहाँ अपराध की तो नो एंट्री है, साथ ही तेजी से बढ़ने वाला निवेश भी दिखता है, करप्शन फ्री प्रदेश भी दिखता है, तेजी से बढ़ने वाला प्रदेश भी दिखता है। और यही वो बातें हैं जो उनको आगे बढ़ाती हैं। कई सारे ऐसे फैसले होते हैं जो सेंट्रल से होते हैं, जैसे सीट बंटवारे का फैसला 2024 में जब बीजेपी को हार मिली उत्तर प्रदेश में, तब कई लोगों ने माना कि अमित शाह से टिकट बांटने में चूक हुई। योगी की बात को नजरअंदाज करना बीजेपी को भारी पड़ा। माना जा रहा है कि अब योगी के पास ताकत है। योगी पहले से और ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं और वो खुद फैसले लेते हैं। आपको यहाँ ये भी बता दूं कि जब बीच में हवा उड़ी थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद योगी से मिलने लखनऊ पहुंचे थे और ये एक बड़े संकेत माने गए थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री भी योगी का समर्थन करते दिखते हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कई बार योगी से मिल चुके हैं, मतलब साफ है कि इशारा मोदी के बाद योगी ही होंगे। योगी के पास बहुत सारी बढ़त है जो अमित शाह के पास फिलहाल नहीं दिखाई देती। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यहाँ लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ राज्य के मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। देश के सबसे बड़े राज्य को उन्होंने संभाला और इसी राज्य से देश को एक ऐसा मॉडल दिया जिस पर जनता ने भरोसा किया, जबकि अमित शाह के पास ऐसा अनुभव नहीं है।
ऊपर से योगी आदित्यनाथ की छवि निष्कलंकित है, यानी कि कोई आपराधिक टीका नहीं। अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। सबसे बड़ी बात है कि एक सन्यासी होने की वजह से योगी आदित्यनाथ के पास कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि भी नहीं है, जिससे उनके ऊपर कोई या तो परिवारवाद या फिर निजी भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। उनकी जीवन शैली बेहद सादगीपूर्ण और कठोर अनुशासन से सधी हुई दिखती है, जो जनता को लुभाती है, जिसे आम भारतीय जनता बहुत पसंद करती है। और इसमें कई मुस्लिम वोटर्स भी हैं जो उनकी छवि को सराहते दिखते हैं। इसके विपरीत अमित शाह संगठन के भीतर जितने शक्तिशाली और चाणक्य माने जाते हैं, उनकी छवि एक रणनीतिकार के तौर पे मजबूत है, जबकि अपने बेटे को आगे बढ़ाने की वजह से उनकी कई बार आलोचना भी हुई है। जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया, उनका सबसे ताकतवर उन्हें व्यक्ति माना। अब योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को आगे लेकर जाने वाले माने जाते हैं। उनके साथ आरएसएस खड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि मैटर बड़ा है। हालांकि आगे क्या कुछ होगा ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि अगर इस वक्त बीजेपी में मोदी के बाद किसी के नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ ही हैं, और इसमें दूसरे नंबर पर अमित शाह हैं। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में लोकप्रियता, जनाधार, वैचारिक स्वीकार्यता के मामले में योगी नंबर 1 है। लेकिन आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी तरह के विश्लेषण के साथ फिर होंगी आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।